हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। यार आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने बात करनी है, मैं ऐसा रेगुलर बोलता रहता हूँ, तो डायरेक्टली चैप्टर पे आते हैं। काउंटडाउन चैप्टर है, ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आया है ऑनलाइन लाइव लर्निंग का मौका, और वो भी आपके घर बैठे। और ये वो फैकल्टी टीम है भाई जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। इन्हीं के साथ साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मगर अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन पे आते हो मुझे मिलने से पहले, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पे यू कैन वॉच और लुक एट दी स्टडी मटेरियल, हैव अ ब्यूटीफुल ग्लांस एट दी स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय अस, राइट। जो एक्सपीरियंस फैकल्टी कोटा लेवल के बच्चों को अभी तक पढ़ा रहे थे, उनके द्वारा बनाया हुआ स्टडी मटेरियल अगर देखना चाहते हो तो प्लीज विजिट ऑन दीज टेलीग्राम चैनल्स ऑफ योर स्पेसिफिक क्लास, राइट। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए, अगर आप लोगों को मटेरियल पसंद आता है तो यू गाइस कैन डू वन थिंग, यू कैन विजिट दी वेबसाइट ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, दैट इज talkingtextbooks.in, एंड वहां पर स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाओ। वहां जाकर के फटाफट से दोनों पैकेज में जो पैकेज तुम लोग को पसंद आ रहा हो, जो अच्छा लग रहा हो, उसको सेलेक्ट करो, अपना बनाओ, फटाफट से एक लाइव कोड यूज करो विद 30% डिस्काउंट एज अ ब्यूटीफुल डिस्काउंट फॉर यू पीपल, जो कि आप लोगों की प्राइस को ले आएगा 632450 के ऊपर। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर कोई भी दिक्कत, कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी आप लोगों के सामने आती है, तो यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111, द अदर वन इज 8209412937। अगर दिक्कत परेशानी नहीं आती है तो भाई कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं जबरदस्ती तुमको कॉल करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा। अगर दिक्कत आती है तो कॉल करो, ठीक है। फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करो। पेमेंट करके अपने पैकेज को अपने पास फटाफट से बुला लो यार, है ना। एड्रेस फिल करना मत भूलना अकाउंट डैशबोर्ड के ऊपर, और फिर कर लो यार कार्डिनल प्रॉमिस, क्योंकि आज हम करने वाले हैं ओलंपियाड लेवल सेशन फॉर काउंट डाउन, ठीक है। फटाफट से कार्डिनल प्रॉमिस करो एंड आई विल बी बैक इन अ मोमेंट, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप कार्डिनल प्रॉमिस शुरू कर लो यार, ठीक है। कार्डिनल प्रॉमिस जो अगर आप करते हो अपने आप से, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्या लगना चाहिए भाई, ऐसा लगना चाहिए कि कार्डिनल प्रॉमिस आप खुद से कर रहे हो। क्योंकि यार देखो, मुझसे प्रॉमिस करके तुमको कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। तुमको कोई फायदा नहीं होगा मुझसे प्रॉमिस करके। खुद से प्रॉमिस करो बेटा कि तुम जो भी पढ़ोगे, जो भी करोगे, जो भी लिखोगे, उसको जो है अपने लिए करोगे, राइट। खुद के लिए अगर कुछ चीज करते हैं ना, तो बहुत दिल से करते हैं। तो इसीलिए आई प्रॉमिस कह दो, लिख दो, छाप लो अपनी कॉपियों पे, कमेंट बॉक्स के अंदर चेप दो, जो करना है कर लो। अपने मन से भी तुम लोग ऐसा बोल सकते हो कि आई प्रॉमिस, ठीक है। क्या करना है कार्डिनल प्रॉमिस के साथ साथ, ये बता दो कि भाई नई स्लाइड तुम्हें दिख रही होगी, L3 काउंटडाउन का ओलंपियाड लेवल सेशन है विद चैप्टर नंबर 11। मेरा नाम आकाश वर्मा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। आज के लेक्चर में हमारे पास क्या चीजें होने वाली है, ये भी तुम लोग को साफ साफ दिख रहा होगा भाई। आज के लेक्चर में सबसे बड़ी चीज और सबसे पहली चीज होने वाली है कि हम ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें बेसिक चीजें क्या है। बेसिक क्या है भाई, काउंटिंग और फिगर्स के बारे में मुझे आइडिया होना चाहिए। अगर मुझसे ट्राइंगल बोला गया तो मुझे पता होना चाहिए कि ट्राइंगल किस तरीके का दिखता है, ऐसा सब होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर मुझसे बोला गया स्क्वायर, तो स्क्वायर मुझे पता होना चाहिए। सर्कल, तो सर्कल मुझे पता होना चाहिए। बेसिकली आई नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन a different figure or a certain figure, right। ऐसा सब आइडिया होना चाहिए। उसी के साथ पहला सवाल तुम लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर है। पिछले लेक्चर में तुमको 3 होमवर्क मैंने दिए थे, वो पहला होमवर्क ये रहा भाई। इसमें क्या करना है, यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, ठीक है। बेसिक आइडिया तुम लोग को होना चाहिए कि किस तरीके से तुम लोग जो है फिगर को काउंट करोगे, है ना। उसके बाद तुम जो है अपनी जिंदगी जीत लोगे, ठीक है। ऐसा मैं तुम लोग को बता रहा हूं, ठीक है भाई। तो मतलब तुम लोग को अगर बेसिक आइडिया है दैट हाउ टू डू काउंटिंग, so you guys can easily count the number of triangles in the given figure। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने यही किया था यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग को आइडिया होगा कि कैसे काउंटिंग की जाती है ना। 1 2 3 4 भी अगर मैं गिन के दिखाऊंगा तो फिर कैसा लगेगा तुम लोग को, वही चीज मुझे यहां तुम्हें बतानी है। फटाफट से आंसर लिख दो यार। मतलब मेरे हिसाब से अभी तक तो आ गया होगा तुम लोग को कि तुम्हारे एग्जैक्ट कितने ट्रायंगल्स और एंगल्स और जो भी यहाँ है वो बने हुए हैं, ठीक है। ठीक, क्या करो, सिंपली
पहले तो मार्कर सेलेक्ट कर लो सर, है ना। पता नहीं मार्कर में इंक कौन सी आई होगी यार, व्हाइट है, ब्लैक इंक लेनी पड़ेगी। ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ठीक है, ये अगर आपने कर दिया तो इसके बाद वाली सारी चीजें मैं अभी आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहला जो ट्रायंगल आप लोगों के सामने है वो है ए बी एफ। ठीक है, वापस से इंक चेंज कर लो सर, और ये लो ए बी एफ। दूसरा ट्रायंगल जो आपके सामने है वो है एफ बी जी, एफ बी जी। तीसरा ट्रायंगल जो मेरे सामने है वो है जी बी सी, जी बी सी। चौथा ट्रायंगल मेरे सामने है जी सी एच, जी सी एच। ठीक है, उसी तरीके से डी एच जी, एफ नहीं है, एच है बेटा। ठीक है, डी एच जी मेरे पास आ गया, डी एच जी। उसके बाद डी जी ई मेरे पास आ गया। ठीक है, फिर मेरे पास आ गया डी जी ई के बाद मेरे पास आया ई जी एफ। ठीक है, और फिर मेरे पास आया ई एफ ए। ठीक, ये तो मेरे बेसिक ट्रायंगल्स मेरे सामने आ गए। कौन कौन से हैं जरा एक बार सरसरी निगाह से देख लो बेटा। ठीक है, कितने ट्रायंगल्स हो गए भाई? 8 ट्रायंगल्स तो मेरे यही बन गए। ठीक है, उसके बाद मेरा अगला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? मेरा अगला ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? इस सेक्शन को अगर मैं लेता हूं ए बी जी, ये लो ए बी जी। ठीक है, ए बी और जी। अगला ट्रायंगल मेरा बी जी ई। ठीक है, उसका अगला ट्रायंगल मेरा जी ई ए, और फिर उसका अगला ट्रायंगल मेरा ई ए बी। ठीक है, क्या यही मेरे ट्रायंगल्स बन रहे हैं क्या? फटाफट देखो भाई, 4 ट्रायंगल्स बन चुके हैं। ठीक है, 4 ट्रायंगल्स बन चुके हैं। ए बी जी, फिर आया आपका बी जी ई। ठीक है, फिर आया आपका ए जी ई या जी ई ए, चलेगा। ठीक है, ए बी ई, ए बी ई या ई बी ए, दोनों चलेंगे। एंड लास्ट में आया आपका ठीक है, 4 ट्रायंगल्स तो ये हो गए आपके। और फिर आपका एक ट्रायंगल और हुआ। ये चारों ट्रायंगल्स कवर होने के बाद एक ट्रायंगल ये भी ले सकते हो आप, जी सी डी, जी सी डी। ठीक है, तो ये 5 ट्रायंगल भी बन गए भाई मेरे। क्या हुआ? ये 5 और ये मेरे 8 ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ गए? 8 और 5 आपके पास क्या ऑप्शंस हैं क्या? 13 इज नॉट एन ऑप्शन, इसका मतलब 13 से ज्यादा ट्रायंगल बनेंगे। और भी देख लो यार। ठीक है, ठीक। फिर आपका एक ट्रायंगल बीसीडी बन रहा है। बीसीडी, सीडीई, ठीक है। फिर एक बन रहा है आपका बीई डी और बीसीई। ठीक, मतलब ये 4 ट्रायंगल और बन रहे हैं बेटा इधर। बीसीडी पहला ट्रायंगल सबसे बड़ा, बीसीडी यहां ले लो, बीसीडी। ठीक है, उसके बाद सीईडी,
फिर आपका एक और ट्राइंगल बन रहा है, दैट इज बी ई डी। ठीक है, ये तीन हो गए, और एक ट्राइंगल और है बेटा जो कि आपका इधर बनेगा। क्या क्या बन गया? बीसीडी, सीईडी, बीईडी, एंड लास्ट इज बीसीई। ठीक है, बी सी ई, ये वाला ट्राइंगल, मतलब ये, फिर ये, फिर ये, और एक ये बीई, सॉरी बी, बी सी ई, बी सी और ई, ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, ठीक, तो ये चार ट्राइंगल और हो गए। ठीक है, 8, 5 और 4, 8 + 5 इज हमारा कितना? 13, 13 + 4 इज आपका, सॉरी, 17 ट्राइंगल्स मेरे पास बनेंगे इस टोटल फिगर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और कोई मुझे फिगर यहां नजर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आप चाहो तो एक बार वापस से काउंट कर सकते हो, और इफ यू वांट यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपीज। ठीक है भाई, यू कैन नोट इट डाउन इन योर कॉपीज एज वेल। चलिए, लेट्स मूव। अगला वाला सवाल जो है उसमें मैं आप लोगों को एग्जैक्टली उतना नहीं बताऊंगा जितना कि मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया। आई विल टेल यू द आंसर डायरेक्टली। ठीक है, देख लो भाई। अगला सवाल, अगेन वही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें कितने ट्रायंगल्स आप लोगों के आए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। मैं आप लोगों को नेमिंग करके दे रहा हूं, नेमिंग के बाद अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, क्या नेमिंग करके दे रहा हूं? नेमिंग करके दे रहा हूं अपने हिसाब से, उसके बाद देख लेना कि कितने आंसर आने चाहिए, वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, ये आपकी नेमिंग अगर आप करते हो तो आप लोगों को बहुत जल्दी से जो है ट्राइंगल का पता चल जाएगा, एंड योर आंसर विल बी कितना? भाई सॉल्व किया है तो बता दो, सॉल्व किया है तो बता दो। नहीं किया होगा ना, मुझे पता है किया ही नहीं होगा, है ना। सी ऑप्शन आप लोगों का आंसर रहेगा, 12 आंसर आप लोगों के पास आएगा। ठीक है, अगला सवाल एक और मैंने होमवर्क में दिया था, इसको भी देख लो यार एक बार, इसको भी फटाफट से देख लो। ठीक है, इसमें भी तुमसे यही पूछा है सिंपली कि बस मुझे ये बता दो कि तुम्हारे पास ट्रायंगल कितने बनेंगे। ठीक है, यहां अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसमें भी वही चीज आपको करनी है, तो वही चीज कर लो भाई। ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, ये नेमिंग करी, इसके बाद कितने ट्राइंगल्स टोटली बन रहे हैं वो बना करके मुझे बता दो। ठीक है, इसमें एक मिस्टेक है भाई, एक माइनर सी मिस्टेक है इस क्वेश्चन के अंदर, कि माइनर मिस्टेक ये है बेटा कि ऑप्शन सी इज थोड़ा सा डिफरेंट, एंड दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। 15 ट्राइंगल्स आप लोगों के बनेंगे यहाँ पर, 15 ट्राइंगल्स तुम लोग के बनने चाहिए, ये 15 है, 17 नहीं है। ठीक है, क्लियर है? पिछले वाले क्वेश्चन को भी एक बार देख लेता हूं मैं, ऐसा ना हो कि उसमें भी मिस्टेक हो, है ना। हाँ नहीं, इसमें तो 12 बनेंगे, इसमें 15 ट्राइंगल बनेंगे बेटा। क्लियर है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। भाई साहब, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसमें तुम ट्राइंगल गिनते गिनते थक जाओगे। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। जल्दी बताओ यार, इसमें भी मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा तुम लोग को, मतलब बेसिकली ट्रिक वही है कि एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के 11 भी लिख लो और फिर सॉल्व कर लो यार इसको। ठीक है, तो क्या है, लिखते जाओ करते जाओ, लिखते जाओ करते जाओ, लिखते जाओ करते जाओ, ऐसा कुछ सीन है ना। फाइनली कितने ट्राइंगल्स बनेंगे ये मैं तुम लोग को बता देता हूँ। 48 ट्राइंगल्स इस तरीके के सेक्शन में बनेंगे। यार यहां तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? वन, ऐसा कुछ नजर आ रहा है क्या? एक सेकेंड, इन चेंज करनी थी। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है,
ठीक है, 4 into 13 का मैट्रिक्स है, और 13 into 4 अगर आप करते हो तो आपका कितना हो गया ये, 28, क्या कर रहा हूँ मैं, 4 3 12, सॉरी, 4 3 12 मेरे पास है इधर, ठीक है, 2 और 1, 4 1 4 और 1 इज 5, 52, ठीक है, नहीं 52 ऐसा, 13 - 4 48, नहीं यार, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसमें लॉजिक नहीं निकल के आ रहा, मैं तुम्हें बताऊंगा इसका लॉजिक भी ढूंढ के, ठीक है, बट उसके लिए तुम लोग को रिवीजन देखना पड़ेगा। तो अभी के लिए 48 लाइक ट्राइंगल्स मेरे बनेंगे, ऐसा तुम अपने दिमाग में बिठा सकते हो, ठीक है, 48 ट्राइंगल्स मेरे यहाँ बनेंगे, ऐसा तुम अपने दिमाग में बात बिठा सकते हो, ठीक है। ट्रिक मैं बता दूंगा तुम्हें किस तरीके से इसकी ट्रिक है, या किस तरीके से इन सवालों की ट्रिक है, वो मैं तुम्हें डेफिनेटली बताऊंगा, मगर फिलहाल के लिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। अगेन फिर वही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, इसमें भी मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा, एबीसीडी नेमिंग करनी है और उसके बाद अपना आंसर बता देना है, ठीक है। इसमें भी ये मैं बता देता हूँ कि 18 ट्राइंगल्स तुम लोग के पास बनेंगे, है ना। अभी क्या है कि कैसे सर इतने सारे इतने टाइम तक हम ट्राइंगल थोड़ी काउंट करते रहेंगे, ऐसा तुम लोग का सवाल डेफिनेटली आना चाहिए, बट अगर सवाल है तो उसके लिए यू नीड टू विजिट दी रिवीजन वाला सेशन, जो कि इसके जस्ट बाद होने वाला है, मतलब इसके नेक्स्ट टर्न पे होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 18 ट्राइंगल तुम लोग के बनेंगे, इसको लेबल करना मत भूले, एबीसीडी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब लगाना मत भूलना, ठीक है, ये जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल एक और है भाई, ठीक है, एक और सवाल, उसमें भी आपसे यही पूछा है कि ट्राइंगल्स कितने हैं, ठीक है ना। इसमें भी मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि 18 ट्राइंगल्स तुम लोग के पास बनेंगे। अगेन बात वही है कि यू नीड टू सिंपली डू वन सिंपल थिंग, कि भाई एबीसीडी एफजीएच ले लो, और रिवीजन सेशन में आना मत भूलना, ऐसा मैं बता देता हूँ, क्योंकि वहां तुम्हें छोटी सी ट्रिक बता दूंगा जिससे तुम एग्जैक्टली निकाल पाओगे कि कितने ट्राइंगल्स तुम्हारे बैठेंगे, ठीक है। चलिए अभी देखो, फिर स्क्वायर वाला सवाल क्या है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्क्वायर्स आर देयर इन द गिवन ट्राइंगल, ठीक है, ऐसा पूछा हुआ है तुम लोग से, 4 ब्लॉक इधर 4 ब्लॉक इधर, 18 18 30, तो कितने ब्लॉक्स हैं भाई, 1 2, अब देखो मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ कि मुझे ये तो पता चल गया कि मेरे 28 29 से ज्यादा ट्राइंगल्स स्क्वायर्स निकलेंगे, क्यों क्यों कैसे पता चला, ठीक है। अभी यहां देखो मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 ये, तो 8 8 16 तो मेरे यही हो गए, कितने हो गए, 9 10 11 12 13 14 15 16 तो मेरे यही हो गए, ठीक है। उसके बाद मेरा एक स्क्वायर ये, 17 एक स्क्वायर ये, 18 एक स्क्वायर ये, 19, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा एक स्क्वायर ये, 20, फिर 21, ठीक है, फिर 22, ठीक है, और फिर नीचे आ जाओ, 23, ठीक है, 24, ठीक है, 25, ठीक है। अभी 25 तक तो मैं पहुंच गया, अब कैसे होगा सर, अब क्या खेल खेलोगे सर, है ना, ये सवाल तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा। तो ठीक है ना, अभी फिर अगर तुम ध्यान से देखते हो तो दिस इज अगेन अ स्क्वायर फॉर यू, 26, फिर दिस इज अगेन अ स्क्वायर फॉर यू, 27, देन दिस के बाद अभी तुम लोग के पास नीचे 28, ठीक है, ये रहा 28 नीचे, ठीक है, 29 ये रहा, ठीक है, और फिर वापस से इधर आ जाओ, ठीक, 29 तक तो मैं पहुंच गया, एक स्क्वायर कौन सा है सर, सबसे बड़ा वाला स्क्वायर, ठीक है, 30 ऑप्शन। समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल सी चीज मुझे बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, मतलब मैंने तुम लोग को एक ट्रिक बताई,
जो कि है सिंपल काउंटिंग। ठीक है, 16 स्क्वायर्स मेरे यहां है। मुझे स्क्वायर का आइडिया है कि स्क्वायर एग्जैक्टली दिखता कैसा है ना। और अगर मुझे स्क्वायर का आइडिया है तो मुझे ये पता है कि दिस इज अ स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद ये भी तो एक स्क्वायर है। इस तरीके से चलते चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, उसके बाद फिर 3 ब्लॉक वाले स्क्वायर ले लो, फिर यहाँ 3 ब्लॉक वाले, फिर नीचे 3 ब्लॉक वाले, और नीचे 3 ब्लॉक वाले, और फिर ये फाइनल एक सबसे बड़ा स्क्वायर विच विल ब्रिंग यू टू 30 स्क्वायर्स। ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर गिवन फिगर। समझ गए? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपसे पूछा है हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द एडजॉइनिंग फिगर। ठीक, अब ध्यान से अगर आप इस सर्कल को देखते हो तो यू कैन काउंट आउट। ये वाला जो मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम पे भी तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था, 1। ठीक है, इंट्रोडक्शन के टाइम पे मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने बताया था कि हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर। ये ऐसा एक एग्जांपल मैंने तुम लोग को दिया था। ठीक है, सिंपली सर्कल्स काउंट करने हैं यार, जितने दे रखे हैं उतने काउंट करके फ्री हो जाओ। जल्दी आंसर बता दो मुझे फटाफट से, कितने सर्कल्स हैं? हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर? कुछ नहीं करना मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 लिखना है, बस खत्म, मेरा आंसर आ गया। 13 सर्कल्स है मेरे पास यहाँ। ठीक है, क्लियर हुआ? 13 सर्कल्स है मेरे पास यहाँ। और ध्यान रखो, if you want to have a trick to count the number of figures, you need to visit the lecture that will be coming next to this on the next turn to this। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई। एक नया क्वेश्चन तुम लोग के लिए लेकर के आया हूं, ये देखो, देख रहे हो? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो भाई। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ सर्कल्स काउंट करने थे। ऐसा मत करना कि सर ये आउटर बॉर्डर भी तो एक सर्कल जैसी दिख रही है, ये नहीं करना है। एक्चुअल विजिबल जितने हैं सर्कल्स वो तुम लोग को काउंट करने हैं। तो टोटल नंबर कितना है? 13 नंबर ऑफ सर्कल्स आर हियर इन दिस एक्चुअल फिगर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स? ये हमारे भैया जो है ना, उनको बोलना पड़ेगा कि भैया स्पेलिंग जो है प्लीज देख लिया करो। ठीक है, ठीक है, वो खा गए वो। कलर्स रिक्वायर्ड टू फिल द स्पेस इन द डायग्राम विदाउट एनी टू एडजेसेंट स्पेसेस हैविंग सेम कलर। मतलब ऐसा कुछ करना है कि दो एडजेसेंट स्पेसेस के अंदर सेम कलर ना आए। एडजेसेंट स्पेसेस का मतलब क्या होता है भाई? एडजेसेंट स्पेसेस का मतलब होता है कि दो आसपास वाली चीजों में जो है सेम कलर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक, ठीक है, ना समझ में आया? ठीक है ना? अभी देखो, अगर मैं कोई से भी 3 कलर लेता हूं, लेट्स से आई टेक, नो व्हाइट नहीं ले सकते हम, विल टेक ब्लू। ठीक है, अगर मैं ब्लू इसमें भरता हूं, ठीक है, ब्लू यहां भरता हूं, तो दैट मीन्स मुझे एक नया कलर चाहिए होगा। ठीक है, और वो नया कलर होगा रेड। ठीक है, वो ये रेड यहां भर दिया मैंने। क्लियर है? अब अगर यहां रेड भर दिया तो मुझे एक और नया कलर चाहिए होगा, दाल भी नहीं, ग्रीन, हाँ ग्रीन ले लेते हैं क्योंकि ग्रीन इधर नहीं है। ठीक है, ये कलर ले लिया। क्लियर हो गया भाई? अभी अगर मैं चाहूं तो 6 नए कलर और ले सकता हूं क्योंकि मेरे पास 3 ब्लॉक्स हैं। मगर मुझसे कहा है कि एडजेसेंट साइड में कलर सेम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ठीक, तो अब मुझे क्या करना है? मुझे लेना है ये कलर ब्लू। सॉरी, देखो,
अगर तुम यहां पर ब्लू कलर लेते हो तो व्हाट यू विल हैव इज दिस। क्या होगा? ब्लू जो है यहां पर कहीं पर भी नहीं है, नीचे भी। ठीक है, तो आपका ब्लू इज डिफरेंट विद बोथ दीज कलर्स। अभी तुम्हारे पास एक साइड और है, सॉरी दो साइड और है। क्या? अभी तुम्हारे पास है एस और यू। ठीक है, तो अब क्या करो, यहां पर ले लो रेड कलर। जस्ट अ सेकेंड, आई एम कमिंग। ये लो, ये रेड कलर ले लो यहां पर। ठीक है मेरे दोस्त, और उसी के साथ साथ आप ऑपोजिट साइड में एक कलर और ले सकते हो, दैट इज ग्रीन कलर। क्या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि दो एडजस्टिंग साइड के पास सेम कलर है? मतलब मुझे तो नहीं लग रहा, तुम लोग को लग रहा है कि नहीं लग रहा पता नहीं। ठीक, अब क्या करो, अब यहां पर आप एक काम कर सकते हो, दैट यू गाइस कैन टेक ग्रीन हेयर। ठीक है, ग्रीन इधर ले लो। अगला जो कलर है वो आप ब्लू सेलेक्ट करो, एंड यू गाइस कैन टेक ब्लू हियर। ठीक, अभी लास्ट कलर जो है रेड ले लो। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे जो पूछा था हमने वही सेटिस्फाई कर दिया कि भाई दो एडजेसेंट साइड्स के पास सेम कलर नहीं होना चाहिए। हमने वही किया। यहां पर ब्लू ग्रीन ब्लू, सॉरी रेड ग्रीन ब्लू। यहां अगर देखो ब्लू ग्रीन और रेड, यहां देखो रेड ग्रीन ब्लू, यहां देखो ग्रीन रेड ब्लू, यहां देखो ग्रीन ब्लू रेड। सब जगह अलग अलग कलर, और सिर्फ तीन कलर में मेरा खेल समाप्त हो गया। कौन कौन सा? ब्लू कलर, ग्रीन कलर और रेड कलर। तो तीन कलर आर मिनिमम रिक्वायर्ड टू फिल all these sections with different colors and no two adjacent sides having the same color। ठीक है, समझ गए? लिख लो इसको बेटा, ध्यान सॉरी ध्यान से लिख लो और नोट कर लो यार। ठीक है, कोई से भी तीन कलर ले लो, अपने हिसाब से आप जमा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ब्लू रेड और ग्रीन ही लेना है। एनी थ्री डिफरेंट कलर्स कैन बी टेकन इन दिस काइंड ऑफ अ फिगर, ऐसा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये क्या हुआ भाई? एक सेकेंड। अच्छा, क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा? ओहो, पहली बार ऐसा हुआ है इस जहान में कि एक्सपेक्टेड टाइम से पहले लेक्चर खत्म हो गया हो। ओ भाई साहब, ऐसा कैसे? तो अब देखो, आप लोग जो है 2 मिनट रुक जाओ यहीं पर मेरे पास। मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं सिंपल सी, कि भाई ध्यान रखो कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया जिसमें ये ट्राइंगल वाला क्वेश्चन अगर तुम लोग के पास आ गया, तो तुम लोग कितनी देर तक ट्राइंगल काउंट करते रहोगे, है ना? और बहुत टाइम ऐसा होगा कि तुम लोग इस कोशिश में फंस जाओगे कि यार ट्राइंगल गलत हो गए, फिर वापस से ट्राइंगल देखोगे, फिर वापस से ट्राइंगल देखोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट? तो फिर तुम लोग क्या करोगे? यू गाइस कैन ऑल्सो लीव द क्वेश्चन एंड फॉर गेट अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और ऐसा कर सकते हो कि भाई अगले वाले क्वेश्चन कर लो, अगर टाइम मिला तो इस क्वेश्चन को करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्क्स तुम्हारे कम आएंगे। ठीक है, पहला जो सबसे बेसिक ट्रिक है वो ये है कि ट्राइंगल्स काउंट करते रहो, अपने दिमाग में उन चीजों को रखो, लिखते चलो कि कौन कौन सा ट्राइंगल तुम काउंट कर चुके हो। अगर समहाउ तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो देयर मस्ट बी समथिंग, और उस समथिंग को जानने के लिए यू गाइज नीड टू विजिट व्हाट द नेक्स्ट लेक्चर विच विल बी प्रीमियर्ड डे आफ्टर टुमारो, है ना? जो आज से एक दिन बाद वापस से प्रीमियर होगा, दैट विल बी द रिवीजन लेक्चर। वहां हो सकता है मैं तुम लोग को कोई ट्रिक बता दूं जो कि आप लोगों को ये काम आ जाए, यहां पर फिगर काउंटिंग के अंदर काम आ जाए। देयर मस्ट बी समथिंग व्हिच विल हेल्प यू टू रीगेन योर नंबर्स इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, हमें ऐसा ना करना पड़े कि भाई क्वेश्चन छोड़ दो, है ना? ऐसा नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। आई विल ब्रिंग यू अ ट्रिक, अ ब्यूटीफुल ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन और दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तब तक इन क्वेश्चन को करते रहो जिनका मैंने तुम लोग को सिर्फ डायरेक्टली आंसर्स बताया, क्योंकि ट्राइंगल तो है गिनने का काम, वो तो तुम लोग को करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें तीन फिगर्स तुम्हारे पास हैं। ठीक है, ऐसे में अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा फिगर आ जाता है, कैसा फिगर आ जाता है भाई? एक और एग्जांपल देख लो, यहां पर मैं तुम लोग को बता देता हूं कि एक ऐसा फिगर आ जाता है तुम लोग के पास, ये।
ठीक है। अभी मुझे तुम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ कि अगर तुम लोग के पास ऐसा एक फिगर आता है तो तुम लोग क्या करोगे। मतलब अभी मुझे इसमें बताओ कि हाउ मेनी कलर्स आर रिक्वायर्ड टू फिल दिस पर्टिकुलर शेप विदाउट इवन हैविंग थ्री डिफरेंट कलर्स, है ना। सॉरी, विदाउट इवन हैविंग टू डिफरेंट या एडजेसेंट साइड्स टू हैव सेम कलर। ठीक है, जल्दी से देख करके इसका आंसर बता दो यार। तो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि इसमें भी कुछ एक चीज है जो तुम लोग बहुत इजीली आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, जल्दी से देखो यार। जल्दी से देख लो यार। जल्दी देख लो यार, जल्दी 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 जल्दी, फटाफट 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 मुझे बताओ यार। आया समझ में। हाँ जी, देखो इसमें भी तुम एक सिंपल सा काम कर सकते हो कि पहले ले लो ब्लू कलर। ठीक है, फिर ले लो लाइट ब्लू कलर। अरे रे, लाइट ब्लू कलर नहीं लेना है, रुक जाओ यार। इसमें ले लो रेड कलर, ये लो। और फाइनली फिर ले लो कौन सा, ग्रीन कलर। ठीक है, अभी सिंपल, बहुत सिंपल सी चीज वही करनी है। क्या करना है कि यहां पर आप इधर ले लो ग्रीन कलर। ठीक है, अब क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया, मतलब बेसिकली एडजेसेंट साइड पर दो सेम एडजेसेंट साइड पर सेम कलर नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर आपको ब्लू कलर लेना पड़ेगा। कहां पर, यहां ब्लू कलर ले लो। ठीक है, और फिर फाइनली इधर आप जो है आपका रेड कलर ले सकते हो। ये लो सर, ये रेड कलर। ठीक है, क्या हुआ इससे, सिंपल सी चीज ये हुई कि मुझे डिफरेंट कलर का आइडिया लग गया। ठीक है, बीच की लाइन मिस हो गई यार, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, बीच की लाइन मिस हो गई। ये क्या हुआ। हम्म हम्म, ठीक है, ऐसा एक और। अभी जो सेक्शन है, वापस तीन सेक्शन आ गए, तो यहां पर ब्लू ले लो, यहां पर जो है ग्रीन ले लो, और यहां पर आपका रेड कलर ले लो, और उसी तरीके से बाहर भी कर लो। तो एग्जैक्टली exactly, यहां पर भी आपको थ्री डिफरेंट कलर ही चाहिए होंगे, नॉट मोर देन थ्री। ठीक है, थ्री डिफरेंट कलर ही चाहिए होंगे। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, अगर हर सेक्शन के अंदर, अगर हर सेक्शन के अंदर तीन सब सेक्शन बने हुए हैं। ठीक है, यहां ध्यान से देख लो, इफ every section has three subsections, three colors are required। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये इसका छोटा सा फॉर्मूला है। क्या भाई, कि अगर जितने भी सेक्शन है और हर सेक्शन के अंदर तीन सब सेक्शन बने हुए हैं, कितने, तीन सब सेक्शन बने हुए हैं, कितने, तीन सब सेक्शन बने हुए हैं, तो व्हाट यू गाइस नीड इज सिंपल ट्रिक है।
3 कलर में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, इधर देखो 3 सेक्शन थे, इधर देखो 3 सेक्शन थे। तो ये याद रख लो, ये दिमाग में बिठा लो कि अगर कलर वाला क्वेश्चन आता है तो व्हाट यू गाइस कैन डू इज 3 सेक्शन 3 कलर, 4 सेक्शन 4 कलर। ठीक, आगे बढ़ो। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्या कि अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल टॉकिंग टेक्स्टबुक्स कोटा लाइव। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you may remain notified for the upcoming videos and do not forget, do not like नहीं करना है, do not forget to like and share the video as much as you can with your friends, family and relatives, and keep joining the family of 7,000 plus subscribers. Keep tracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.